शासन प्रशासन दोनों की लापरवाही है। ये मैटर 2014 में चल रही थी, तो उस समय किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। तो क्या अखिलेश यादव गुंडा ही पैदा करते हैं? अखिलेश यादव का काम है गुंडा पैदा करना। समाजवादी पार्टी यानी गुंडा पैदा करना। एक गुंडा पैदा करते हैं तो दूसरा बुलडोजर चलाते हैं, तो किस पे भरोसा करे जनता? इनके बस के लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना है ही नहीं, अपने अधिकारियों पे लगाम लगा नहीं सकते, लेकिन कुछ भी होता है तो दे बुलडोजर चला दो, गिरा दो। अरे जिसका घर खुद के नहीं बना वो दूसरे का घर कैसे बनाना चाहेगा? आपको क्या लगता है अगर उनका घर अवैध जगह पे बना हुआ, सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, तो क्या उस पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना? लॉ एंड ऑर्डर तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं होगी जी। और आप एक बुलडोजर उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर अपने अधिकारियों पर चलवाइए, उन अधिकारियों पे जो अधिकारी कभी समय रहते हुए काम नहीं करते हैं। आप जिसने मारा है, जो जेल पकड़ा गया है, जेल भेजा गया, तो उसका क्या मिश्रा जी का घर गिरवाएंगे बाबा जी? पहले सवाल तो उठता है कि वो मिश्रा जी ने जिसने गोली चलाई है उसका घर गिरवाओ, उस पर बुलडोजर चलवाओ। अभी आप अंदर गई थी, यादव जी के परिवार से मिली, क्या बातें हुई, कुछ बताई हो? जी बोल रहे हैं कि हमें तो किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ना ही वो बस रो ही जा रही हैं। आपको क्या लगता है कौन ऐसा कर सकता है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दोषी तो वही है जिसने प्रेमचंद को मारा। अगर वह प्रेमचंद को नहीं मारता तो आज दोनों परिवार जिंदा होते। जी, मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं मेरठ से आई हूँ। मेरठ से आई हुई हैं और ये भी अंदर गई थी, लेकिन इनको यादव परिवार से तो मिलने दिया गया, लेकिन दुबे परिवार से नहीं मिलने दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? मैम, आपको क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यादव परिवार से पहले मिले इसलिए आपको दुबे परिवार से नहीं मिलने दिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं तो जात बिरादरी है यहाँ पे। ऐसा आपको लगता है? जी जी, ऐसा लगता है मुझे जी। और यहाँ पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो पीड़ित हैं, वास्तव में पीड़ित हैं, उनका न्याय होना चाहिए। और तो मैं तो जहाँ तक योगी जी से कहूँगी कि योगी जी, बुलडोजर चलाने के बजाय आप एक बुलडोजर उन अधिकारियों पे चलाइए जो अधिकारी समय रहते ही संज्ञान नहीं लेते कोई मैटर को। एक बार पीड़ित के, एक बार मुलजिम के घर पे बुलडोजर न चला करके एक बार अधिकारी के, अपने अधिकारी पे बुलडोजर चलाइए, ताकि उसको सबक मिले कि हम निर्दोष के ऊपर अगर हम बुलडोजर चलाते हैं तो क्या होता है। दुबे परिवार में तो कोई है नहीं यहाँ पे। उनका एक लड़का है हॉस्पिटल में है, और एक जो है तो यहाँ पे देवरिया में है, वहाँ पे मिलने दिया जा रहा है, लेकिन यादव परिवार से हम लोगों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए, यादव परिवार से मुझे बहुत मुश्किल से मिलने दिया गया। 4-5 बार जगह मुझे पुलिस वाले ने रोके, फिर मैं अपना परिचय बताई, फिर उन्होंने जाने दिए, और फिर 5 मिनट मुझे, लगभग 5 से 10 मिनट मुझे अंदर जाके बात करने दिए। और इन लोगों की जो यादव जी के बेटियां हैं, वाइफ हैं, उनको कहना है कि यादव जी को बुलाया गया फ़ोन करके, जब वो उन्होंने वहाँ पे पहुँचे। तो अभी आप अंदर गई थी, यादव जी के परिवार से मिली, क्या बातें हुई, कुछ बताई हो? जी, बोल रहे हैं कि हमें तो किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ना ही वो बस रो ही जा रही हैं, और कुछ नहीं बोल रही हैं वो लोग। मैम, आपको क्या लगता है अभी जो ये 5 लोगों को मारा गया है दुबे परिवार से, उनको मारने वाला अपराधी नवनाथ मिश्रा पकड़ लिया गया है, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि वह कौन सा शख्स है जिसने प्रेम यादव को मारा है? अभी तक पता नहीं चल पाया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो ये सोची समझी साजिश है। पहले फ़ोन करके बुलाया गया कि आप आइए, सुलह करना है, और ये जब गए तो इन पे पीछे से वार कर दिया गया। क्या ये बातें जो आप हमसे बता रही हैं उनकी पत्नी बताई हैं प्रेमचंद यादव की? जी, उनके परिवार के लोग बताए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रहा है कि पीछे से वार किया गया है, पीछे चोट लगी हुई है जी। और कुछ उन्होंने नहीं बताया? नहीं, और कुछ नहीं उन्होंने बताया। और सवाल ये उठता है कि यादव परिवार का घर काफ़ी दूर है और पंडित जी का घर है, तो अगर मान लीजिए यादव परिवार के अगर 10-15 लोग जो भी है, ये लोग जाते, अगर रास्ते में जाते तो किसी न किसी ने तो देखा होगा, है ना, शोर से बढ़ रहा होगी, लेकिन किसी ने ऐसा तो कुछ देखा नहीं। तो इसका मतलब उनको हमला करने वाला, उनको हत्या करने वाला उसी गांव के, उसी परिवार के मौजूद है। आपको क्या लगता है कौन ऐसा कर सकता है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दोषी तो वही है जिसने प्रेमचंद को मारा। अगर वह प्रेमचंद को नहीं मारता तो आज दोनों परिवार जिंदा होते। जी, तो देखिए, तो उन्होंने जो है प्रेमचंद्र के पुलिस का विषय बनता है ना, जांच के विषय बनता है। 10 दिन हो गए, अभी तक पुलिस कोई जांच जांच में पुष्टि नहीं की है कि यादव जी की हत्या किसने किया है। बट ये है कि यहाँ पे जात बिरादरी का तूल पकड़ता जा रहा है। कोई बोल रहा है कि इनको घर गिरवा दिया जाए,
कोई बोलता है आप जिसने मारा है, जो जेल पकड़ा गया है, जेल भेजा गया, तो उसका क्या मिश्रा जी का घर गिरवाएंगे बाबा जी? पहले सवाल तो उठता है कि वो मिश्रा जी ने जिसने गोली चलाई है उसका घर गिरवाओ, उस पर बुलडोजर चलवाओ। उसमें देखो कि कितने लोग मिले हैं। एक आदमी के हत्या साजिश तो हत्या 5 हत्या नहीं हो सकती। तो जिसने उस साजिश में हत्या उनके सबकी बुलडोजर से घर गिरना चाहिए, ठीक है। और मेरी यही मांग है कि योगी जी आप अपने अधिकारियों को लगाम रखिए, और इसमें बुलडोजर से सरकार नहीं चलती है, सरकार हमारा संविधान से चलती है, और संविधान उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं योगी जी। और आप एक बुलडोजर उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर अपने अधिकारियों पर चलवाइए, उन अधिकारियों पे जो अधिकारी कभी समय रहते हुए काम नहीं करते हैं। वो अधिकारी पे बुलडोजर आप चलाते हैं तो उसको खुद पता चल जाएगा कि हमने अगर समय रहते अगर कार्रवाई करते तो हमारे ऊपर बुलडोजर नहीं। क्योंकि ये मामला 2014 से चल रहा था, अगर समय रहते हुए इस पर समाधान इसका किया गया होता तो आज, क्योंकि इसमें देखिए प्रशासन की भी कहीं लापरवाही है कि नहीं है? जी, शासन प्रशासन दोनों की लापरवाही है। ये मैटर 2014 में चल रही थी, तो उस समय किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। तो क्या अखिलेश यादव गुंडा ही पैदा करते हैं? अखिलेश यादव का काम है गुंडा पैदा करना। समाजवादी पार्टी यानी गुंडा पैदा करना। एक गुंडा पैदा करते तो दूसरा बुलडोजर चलाते हैं, तो किस पे भरोसा करे जनता? बुलडोजर चलाना, अगर कोई घटना घट जाती है तो उसको निष्पक्ष जांच करो ना। बुलडोजर चलाना कौन सा कानून में लिखा है? किसी कानून में लिखा है, किसी लॉ एंड ऑर्डर में लिखा है कि इसके घर को बुलडोजर चला के गिरा दो? आपके बस में बुलडोजर वो चलाता है, घर वो गिराता है, घर वो बेचता है जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। निकम्मे जो होते हैं ना, गांव में बोलता है कि जो निकम्मा लड़का होता है वो अपना पिता की जो संपत्ति होती है, माता पिता की संपत्ति है, उसको बेच के खाता है। तो वही इन लोग कार्य रखें। इनके बस के लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना है ही नहीं, अपने अधिकारियों पे लगाम लगा नहीं सकते। लेकिन कुछ भी होता है दे बुलडोजर चला दो, गिरा दो। अरे जिसका घर खुद के नहीं बना वो दूसरे का घर कैसे बनाना चाहेगा? अरे योगी जी का घर तो खुद नहीं बसा है, तो दूसरे का घर तो गिराएंगे। उनको दर्द क्या होगा? घर बनाने में कितना दर्द लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसे लगता है, कितना पेट, कितने रात हम पेट को अपने बांध के रखते हैं, तो जब जाकर हमारे घर में छत बनता है। बनता है कि नहीं बनता है बताइए? हाँ, तो ये तो बुलडोजर उठाते हैं और बुलडोजर चला दिए। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर में सही है बुलडोजर चलाना? अपने एक ही बुलडोजर, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 75 जिला में एक अधिकारी के ऊपर अगर बुलडोजर चला दें तो वो अधिकारी, एक अधिकारी की वजह से सारे अधिकारी ये कहेंगे कि भैया टाइम से रहते हमारा काम होना चाहिए। अभी 2 बार उनके घर की पैमाइश की गई है और शायद निशान, आप तो वहाँ गई हैं, हाँ, तो देखिए निशान लगाया हुआ है। हाँ। आपको क्या लगता है अगर उनका घर अवैध जगह पे बना हुआ, सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, तो क्या उस पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब ये सरकारी वो मकान बन रहा था, एक दिन में तो बना नहीं, लगभग 1 साल लगा होगा बनने में। तो काफ़ी पुराना घर लग रहा है। हमने वहाँ पे बात की, हाँ। वो काफ़ी पुराना, कोई फौजी में थे उनके, वो पहले का बना हुआ। उनकी बहू जो बोल रही है, जो विधवा हुई है अभी, वो बोल रही है कि मेरे ससुर का बनाया हुआ ये मकान है। तो अगर मान लीजिए उस समय अवैध था तो आप लोग बनाने क्यों दिए? जब मर गए थे क्या आपके अधिकारी? जब कहाँ थे अधिकारी चूड़ी पहन बैठे थे? हाँ, तो ये आप लोग गुंडागिर्दी करते हो। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है नहीं भाई। फोर्स लगा दो, बुलडोजर चला दो, यही इनके अंडर में है, बाकी इनके सिवा कुछ नहीं कर सकते ये लोग। आप सत्यप्रकाश दुबे के घर जा रही थी मिलने, तो पुलिस वालों ने आपको क्यों रोका? देखिए, पुलिस वाले ने मुझे 4 जगह रोक दिए। फिर मैं अपना परिचय बताई, फिर मैं अंदर गई तो अंदर जाकर बोल रहे हैं कि 144 लगा है। मैं बोली अकेले जाऊंगी मिलने, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैं वहाँ पे बोल के आई हूँ, मतलब उनसे पूछी हूँ कि जब यहाँ पे कोई नहीं है तो क्या आप पेड़ पौधे, सांप बिच्छू के आप वो कर रहे हैं, सिक्योरिटी में लगे हैं? अभी आपने देखे होंगे मिलिट्री जा रही थी, फोर्स जा रही थी ना। आप बताइए, वो जब वहाँ पे कोई है ही नहीं तो फोर्स लगाने का क्या मतलब है? हम बेवकूफ़ हैं? हम क्या बोलते, हम टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, टैक्स बेफजूल के पैसे खर्च करती है। हाँ, ये बेफजूल का तो पैसा है, तेल फूकता है। हमारे जितने वो हैं, क्या बोलते हैं, जितने अधिकारी हैं पुलिस विभाग में, सारे वहाँ पे गए हैं। जब वहाँ पे कोई है ही नहीं तो सिक्योरिटी किसको दे रहे हो? किसको दे रहे हो? पेड़ पौधों को दे रहे हैं, धान गेहूँ सांप बिच्छू को दे रहे हैं, किसको दे रहे हो? तो ये नकम्मी सरकार है। चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए इस सरकार को और बैठ जाना चाहिए। अभी नवनाथ मिश्रा की पत्नी कह रही हैं, हमने भी चैनलों पे देखा, क्योंकि हम उन्हीं से मिलने जा रहे थे। अभी रास्ते में आपसे मुलाकात हुई तो हम उन्हीं के घर जा रहे थे, पहले उनसे कुछ बात करते। उनकी पत्नी कह रही हैं कि हमारे पति को फंसाया जा रहा है। तो उसने तो कबूल कर लिया ना,
फिर वो क्यों कह रही है? अब कह रही हैं, अब तो कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। क्राइम जो करता है उसके माथे पर नहीं लिखा होता है कि हमने ये क्राइम किया। हर एक मुलजिम बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने मर्डर नहीं किया है। तो ये जांच की विषय है ना, जांच कीजिए किसको कौन मर्डर किया उसको पता चल जाएगा। पुलिस प्रशासन किस लिए है, पुलिस किस लिए है, अधिकारी किस लिए है, LIU वाले किस लिए है, जांच के करने के लिए है ना। तो जांच में लाओ, 10 दिन हो गया, जांच में लाओ किसने किया। अब सुनने में आ रहा है कि जितने कोई भैंस चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई कुछ रहा है, उसको उठा कर आप लोग जेल में ठोक दिए। काफ़ी लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया है और काफ़ी परिवार, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास वही सहारा थे, दिन भर कमाते थे, शाम को खाते थे, उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो इस तरह से ये गलत नहीं कर रहा है, कर नहीं रही है योगी सरकार। भाई निर्दोष को क्यों फंसा रहे हो हैं? आप जाइए मौके पे देखिए कि यादव जी के घर कहाँ पे है और मिश्रा पंडित जी का घर कहाँ पे है, उसमें 1 किलोमीटर से ऊपर ज़्यादा ही है। उनका जंगल में है, जंगल में अगर 4 आदमी इकट्ठा जा रहा है तो क्या पता नहीं होगा? सुबह के साय में आदमी जाता है, खेत खलिहान जाता है कि नहीं जाता है, किसी को पता नहीं होगा। तो ये तो मिली जुली है, सोची समझी साजिश है, ठीक है। और जो यादव जी की हत्या हुई, पहले तो यादव जी की हत्या हुई है, तो यादव जी का अभी तक पता नहीं लगा पाया किसने मारा है। तो पहले यादव जी के मौत की जिम्मेदार कौन है, इसको जांच की विषय बनता है, जांच कीजिए किसने मारा। बता रहे थे कुछ कि कॉल डिटेल, उस समय इनको फ़ोन करके बुलाया गया था, तो पुलिस कॉल डिटेल निकलवाई है, लेकिन उस समय बताया जा रहा है कि इनसे कोई बात किसी से नहीं हुई है घटना स्थल पर। तो घटना स्थल पे बात नहीं हुई ना, फ़ोन से तो हुई होगी। हो सकता है फ़ोन घर पे रख के घर पे, हाँ, छोड़ के चले गए होंगे कि बात कर ले हम। तो देखिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की दोनों की दोषी है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।